कत्थई और नीली आंखों वाली बॉलीवुड की ये जानी मानी अभिनेत्री अपने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम हो। देश भर में उनके लुक्स और एक्टिंग के लाखों दीवाने थे। आँखें चुराओ ना, दामन बचाओ ना, नखरे दिखाओ ना। उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के भी काफी चर्चे रहे हैं। अपने लंबे फिल्मी सफर में इन्होंने कई दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहीं। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सारिका की, जिनके अभिनय के लोग आज भी कायल हैं। सारिका का सिर्फ फिल्मी करियर ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें अक्सर खबरों की हेडलाइन बनती रही हैं। अरे आंटी को नहीं पसंद तो रहने देना, प्यार हम दोनों करते हैं और आज हम दोनों जरूर मिलेंगे इसी कमरे में और रात को 10 बजे देख लेना। सारिका ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही करियर की शुरुआत कर दी थी और खुद के दम पर सफलता हासिल की। मौसमे गुल को फसाना भी हमारा काम होता। सारिका की जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। बचपन से ही उन्होंने अपने निजी जिंदगी में परेशानियों का दौर देखा, जो शादी के बाद तक जारी रहा। बचपन से ही उन्हें हर रिश्ते में सिर्फ दर्द ही नसीब हुआ, चाहे पति हो, माँ हो या फिर बेटियां। सारिका को कभी किसी से प्यार नहीं मिला। सारिका ने भी जीवन की कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया और कभी हार नहीं मानी। आज हम आपको सारिका की जिंदगी के हर अच्छे और बुरे पहलू से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। कमल हासन की पहली पत्नी सारिका ने कई हिट फिल्मों में काम किया। सारिका ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। बाद में वो मेन स्ट्रीम हीरोइन बनी, लेकिन काफी कम लोगों को ही पता है कि सारिका जिस फैमिली से आती थी उस फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जब सारिका छोटी थी तो उनके पिता परिवार को छोड़कर कहीं चले गए और उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई आ गईं। माँ को पैसों की तंगी होने लगी तो वो 5 साल की सारिका से ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करवाने लगी। आर्थिक विवशताओं ने घर की जिम्मेदारी नन्ही सारिका के कोमल कंधों पर डाल दी। फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला और नया नाम भी। मेरा मुन्ना में खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं की मस्ती हो, या आशीर्वाद में रेलगाड़ी छुक 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 का मस्ताना रैप। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। या फिर बालक में स्कूल का स्टेज सॉन्ग सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। दर्शकों का दिल जीत लेने वाला मास्टर सूरज कोई और नहीं बल्कि सारिका ही थी। कुछ बड़ी हुई तो बेबी सारिका बन गई। फिल्म बेटी में नंदा के बचपन का, तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मझली दीदी में मीना कुमारी की बेटी का रोल अदा किया। B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज में ऐसी बच्ची बनी जिसकी आंखों के सामने हत्या होती है। शूटिंग के बाद इस हत्या का खौफ सारिका के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी रहा कि कई साल तक वो भूल नहीं पाई। फिल्म ज्योति और देवी में संजीव कुमार के साथ काम किया और सेट पर जमी परफेक्ट ट्यूनिंग अंत तक निभी। करियर में संजीव कुमार ने हमेशा सारिका का सपोर्ट किया। किसी भी चाइल्ड आर्टिस्ट को नायिका की भूमिका पाने के लिए कई बार लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सारिका की प्रतीक्षा पूरी की
फिल्म कागज की नाव ने। हीरो थे राज किरण। B.R. इशारा की इस फिल्म के बोल्ड सब्जेक्ट की चर्चा तो हुई, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई धमाल नहीं मचा सकी। लेकिन राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म गीत गाता चल ने जरूर सारिका और सचिन की जोड़ी का सिक्का जमा दिया। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। इस फिल्म का न केवल टाइटल सॉन्ग बल्कि श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम और मैं वही दर्पण वही न जाने क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया जैसे गाने सुपर डुपर हिट रहे और फिल्म भी खूब चली। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। बतौर नायिका सारिका के फिल्मी सफर की गाड़ी अब चल निकली थी। बासु भट्टाचार्य की गृह प्रवेश और R.K. नैयर की फिल्म कत्ल ने सारिका को नई पहचान दी। राजकुमार कोहली की फिल्म नागिन में सारिका को लेना तय हो गया था, मगर बाद में उनके रोल को रीना रॉय के साथ रिप्लेस कर दिया गया। बाद में उन्होंने जानी दुश्मन और राज तिलक जैसी फिल्मों में काम किया, जहां सारिका की मुलाकात कमल हासन से हुई। सारिका को बचपन से ही उनकी मां ने पैसे कमाने के लिए स्टेज परफॉर्मेंस की छूट दे रखी थी। घर की हालत ठीक नहीं होने के कारण सारिका के पास पैसे कमाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सारिका कभी स्कूल नहीं गई। सारिका के कमाए पैसों से ही उनका घर चल रहा था। यही सिलसिला उनके बड़े होने तक चलता रहा। सारिका जो भी कमाती उसका एक एक पैसा उनकी माँ रख लेती थी। उनकी माँ केवल पैसों के लिए ही उनसे काम करवाती रहती थी। उनकी माँ का बर्ताव बेहद खराब था। एक बार उन्होंने काम के बदले मिले 1500 रुपए से किताबें खरीद ली थी तो माँ ने उन्हें बुरी तरह पीटा था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने की एवज में मिलने वाले पैसे से उनकी माँ ने मुंबई में 5 अपार्टमेंट खरीदे थे। बाद में जब सारिका को पता चला कि इनमें से कोई भी अपार्टमेंट उनके नाम नहीं है, तो एक दिन अपनी माँ की प्रताड़नाओं से परेशान होकर सारिका ने आखिरकार माँ से नाता तोड़ लिया और सारिका ने घर छोड़ दिया। कई दिन तक कार और पृथ्वी थिएटर और फिर अपनी सहेलियों के घर में बिताए और फिर कमल हासन के साथ चेन्नई आ गईं। मुझे दे दो तमन्ना कि बेटा भी जवानी थी। सारिका का दिल कमल हासन पर आ गया, जिनसे सारिका पहली ही नजर में प्यार कर बैठी थी। हालांकि इससे पहले उनका नाम उस समय के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव से भी जुड़ा था। कपिल देव पहली ही नजर में सारिका को अपना दिल हार बैठे थे। पहली ही मुलाकात में दोनों दोस्त बन गए और धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती मोहब्बत में बदलती चली गई। उन दिनों कपिल देव और सारिका की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रहा करती थी। दोनों का प्यार यहाँ तक आगे बढ़ चुका था कि कपिल देव ने सारिका को अपने माता पिता से भी मिलवाया था और दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे। लेकिन अचानक से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। हालांकि दोनों ने खुले तौर पर कभी भी इस रिश्ते का खुलासा नहीं किया। सारिका बचपन से ही सिर्फ काम कर रही थी। उन्हें अपने जीवन में कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। इसलिए जब उन्हें कमल हासन का प्यार नसीब हुआ तो वो बिना किसी समाज और दुनिया की परवाह किए उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। तेरी पलकों के तले ये जो दीपक है जले। कमल हासन के साथ अपने लिव इन रिलेशनशिप के दौरान ही सारिका बिन ब्याही मां बन गईं। उन्होंने साल 1986 में बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। लगभग 2 साल बाद साल 1988 में कमल हासन और सारिका ने शादी रचाई। शादी के कुछ सालों तक सारिका और कमल हासन का रिश्ता काफी अच्छी तरह चला, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगीं। कमल उनकी एक सहेली के प्यार में पड़ गए। जब सारिका को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी। उन्हें काफी चोट लगी और 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इसके बाद सारिका कमल से अलग अपनी बेटियों के साथ रहने लगी और आखिरकार साल 2004 में सारिका और कमल हासन के रिश्ते का तलाक के साथ अंत हो गया। सारिका को एक बार फिर तगड़ा झटका तब लगा जब दोनों बेटियों ने उन्हें छोड़कर पिता के साथ रहने की इच्छा जताई। हालांकि तलाक के बाद सारिका को ही अपनी दोनों बेटियों श्रुति हसन
और अक्षरा हसन की कस्टडी मिली हुई है। धीरे धीरे बेटियों के साथ उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो गया और आज सारिका की दोनों बेटियां उन्हीं के साथ रहती हैं। सारिका 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं और तमाम भूमिकाओं के लिए उन्हें प्रशंसा और प्यार मिला है। सारिका आज भी काम करती हैं और अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। सारिका जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।